राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस शिवमयी भक्ति यात्रा में, जहां हम आज जानेंगे आषाढ़ मास की नवमी कथा एक ऐसे राजा की जिसने अपने अहंकार में भगवान शिव से मुंह मोड़ा और फिर जीवन ने उसे उसी शिव के चरणों में ला पटका। यह कथा केवल भक्ति की नहीं, आत्मचेतना की है, जो आपको भीतर से झकझोर देगी। इस पूरी यात्रा में आपके भीतर कुछ बदलेगा, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, एक आंतरिक रूपांतरण है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित था एक राज्य अमृतपुर। राजा अमरकेतु एक योद्धा राजा था, जिसने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था। उसका नाम दूर दूर तक फैला था, राजों में सिंह कहा जाता था। परंतु सफलता के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह सोचता था, मेरी तलवार मेरी ताकत है, मेरे योद्धा मेरी भुजाएं हैं, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। राजा को धर्म का ज्ञान था, पर वह आध्यात्मिक नहीं था। यज्ञ होते थे, पर केवल दिखावे के लिए। मठों में दान दिया जाता था, परंतु शिवलिंग के सामने सिर झुकाना उसे अपमान लगता था। राजा का महामंत्री था राघवाचार्य, वृद्ध, गंभीर और परम शिवभक्त। एक दिन राघवाचार्य ने आषाढ़ मास के पहले दिन कहा, महाराज, यह काल बड़ा पवित्र है। इस मास में यदि आप रुद्राभिषेक करें, तो आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। राजा हंस पड़ा। राघव, ये बातें तुम सन्यासियों को शोभा देती हैं। मैं तो युद्ध में जीतकर धर्म की रक्षा करता हूँ, यही मेरी पूजा है। राघव बोले, स्वामी, जिसने त्रिनेत्र में ब्रह्मांड समेट रखा है, उसका मूल्य आप नहीं समझ पाए। मैं कामना करता हूँ, शिव स्वयं आपको सिखाए। उस रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। एक विशाल अंधकार का क्षेत्र, सब कुछ नष्ट। सिंहासन टूटा हुआ, प्रजा विलीन, आकाश लाल। दूर एक रुद्र आकृति, जटा, त्रिशूल, डमरू और महाकाल रूप में शिव। आवाज आई, अमरकेतु, तू भूल गया है कि ब्रह्मांड की गति मेरे नटराज रूप से है। समय बदल रहा है। जो शिव को नकारे, उसका गर्व स्वयं उसे निगल जाता है। राजा भयभीत उठा, पर फिर मुस्कराया। एक सपना क्या मेरी शक्ति को चुनौती देगा? 3 दिन बाद राज्य में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेत उजड़ गए, पशु मरने लगे और प्रजा द्रवित हो गई। तभी अचानक पड़ोसी राज्य नृपदत्त ने आक्रमण कर दिया। अमरकेतु ने युद्ध किया, पर उसकी सेना हार गई। राजा के दूत घायल होकर लौटे। अमरकेतु का मंत्री घायल अवस्था में बोला, महाराज, आपके रथों को रोकने वाला कोई नहीं था, पर अब आपके अश्व भी गिर चुके हैं। अब राजा को सत्य का बोध होने लगा। वह राघवाचार्य के पास गया और बोला, शायद मैं भूल गया था कि जीवन की डोर किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी है। क्या मुझे अब भी क्षमा मिलेगी? राघव बोले, महादेव क्षमा के देवता हैं, किंतु क्षमा केवल उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को खो देता है। राजा ने राज्य त्याग कर एक साधु के साथ हिमवन की ओर प्रस्थान किया। 3 दिन बाद वह पहुंचा एक पुराने शिवलिंग के पास, जो वन में छिपा था, लताओं से ढका, जंगली फूलों से घिरा। वहां राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, घास के आसन पर बैठ गया।
3 दिन केवल बेलपत्र और जल चढ़ाता रहा। आंखें मूंदकर नमः शिवाय का जाप करता रहा। वह बार बार कहता, प्रभो, मैं राजा नहीं, केवल एक जीव हूँ। आप ही मेरे पालक हैं। मुझे अपना बना लो। उसकी आंखों से अश्रु बहते मन का सारा अहंकार गलने लगा। उसे भूख नहीं लगती, केवल शांति का अनुभव होता। तीसरे दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में वन में प्रकाश फैला। वायु से डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। शिव प्रकट हुए, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में वरमुद्रा। शिव बोले, वत्स अमरकेतु, तू अब राजा नहीं, शिवदास बन चुका है। तूने तृष्णा छोड़ी, तूने अहंकार छोड़ा, अब तू शुद्ध है। राजा भूमि पर गिर पड़ा। प्रभो, क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? शिव बोले, मैं क्षमा नहीं देता, मैं केवल स्वीकार करता हूँ। अब तू जा, अपने राज्य को शिवराज्य बना। राजा लौटा, साथ में शिवलिंग भी। राज्य में घनघोर वर्षा हुई, नदी फिर बहने लगी। दुश्मन पीछे हटे, प्रजा ने स्वागत किया। परंतु अब वह राजा नहीं, केवल शिव का दास था। उसने नगर में शिवकेश्वेश्वर मंदिर बनवाया और वहां हर आषाढ़ मास में रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण और अन्नदान का महोत्सव होता। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार किसी को भी विनाश की ओर ले जा सकता है। शिव केवल उन पर कृपा करते हैं जो स्वयं को खो देते हैं। आषाढ़ मास तपस्या और भक्ति का काल है। यह आत्म साक्षात्कार का समय है। सबसे बड़ा राजा वही है जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। हर हर महादेव। आपने सुनी आषाढ़ मास की 9वीं कथा, एक राजा से शिवदास बनने की यात्रा। अगली कथा में जानेंगे एक ब्राह्मण कन्या की कहानी जिसने अपने तप से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तब तक शिव नाम लीजिए और जीवन को शिवमय बनाइए। जय शिव शंकर। प्रतिदिन आषाढ़ मास के नए अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।